हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं शिल्पी और आप लोगों को यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री एंड सिविक्स और हम काम कर रहे हैं 100 मार्क्स के लिए। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज एमसीक्यू सॉल्व करना और हमारा कोई एजेंडा नहीं है यहाँ पर आज के लिए। अभी मैंने आप लोगों को मुस्लिम लीग की भी एमसीक्यूज कुछ पार्ट करा दिया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं 50 क्वेश्चंस आप लोगों को एटलीस्ट कराऊंगी फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और मुस्लिम लीग के। तो आज के वीडियो में 25 क्वेश्चन है एंड देन 25 और मैं कराऊंगी आपको। ठीक है, की प्रैक्टिस। प्लीज एमसीक्यूज मत छोड़कर आना, सारे एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व करना, सबको प्रैक्टिस करो एंड 3 टाइम्स हर वीडियो को रिवाइज करो सो दैट आपको ये ऑप्शन सारी चीजें क्लियर रहेंगी। आपको इसके जो पीडीएफ है वो सारा का सारा आईसीएसई कनेक्ट ऐप पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज गो थ्रू इट। आप उस ऐप से पीडीएफ एमसीक्यूज के एंड जो नोट्स जिससे मैं पढ़ाती हूँ, जो प्रिस्क्राइब्ड आपके थोड़े से जो नोट्स बने हुए पॉइंट वाइज आपके मैंने बना रखे हैं सारे, तो वो भी आपको पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, आईसीएसई कनेक्ट ऐप पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फाइन, चलो फिर एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे में मिक्स है थोड़े। ठीक है, मुस्लिम लीग और फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के थोड़े से मिक्स वाले एमसीक्यूज है। ठीक है, सेपरेटली मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ सेपरेट चैप्टर्स का, अभी मिक्स हम कराएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट का जब मैंने आपको सिग्निफिकेंस पढ़ाया है, क्लॉजेस भी पढ़ाए हैं, ड्रॉबैक्स भी पढ़ाया है, तो आपको सिग्निफिकेंस वाली हेडिंग से चेक करना है यहाँ पे आंसर। ठीक है, सिग्निफिकेंस वाली। चलो ऑप्शन देखो, एबोलिशन ऑफ द इंडियन काउंसिल, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यूनिटी विद इन द कांग्रेस, नेसेसिटी टू पेसिफाई इंडियंस। अब देखो, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये क्लॉजेस में था ना कि सिग्निफिकेंस में था, तो ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन 1। गॉट इट? कंफ्यूज हो सकते थे आप, क्योंकि क्लॉजेस में आपने ये पॉइंट पढ़ा होगा तो आपको लगता है कि हाँ ये रिलेटेड तो लखनऊ पैक्ट ही है। ऐसा नहीं है, ये क्लॉजेस में है, सिग्निफिकेंस पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि क्या आपका सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, विच इज नॉट अ सिग्निफिकेंस। ओके, क्वेश्चन में नॉट और ये सारी चीजें बहुत ध्यान देना, कीवर्ड जरूर देखना, नॉट लिखा है, करेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ना एंड देन आंसर करना। और क्वेश्चन को प्लीज 3 बार रीड करना, मतलब मैं 3 बार की स्ट्रैटेजी तो मैं आपको बोलूंगी, डेफिनेटली फॉलो करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट, अगेन देयर इज अ थिंग, नॉट देखना ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द एम ऑफ द मुस्लिम लीग, कौन सा इसमें से एम मुस्लिम लीग का नहीं था। मैंने आपको एम पढ़ा दिया है ऑलरेडी, तो प्लीज गो थ्रू ऑल द वीडियोस, चेक कर लीजिएगा, नरेशन अच्छे से पढ़ के आएगा, क्योंकि वहां से एमसीक्यूज में ऑलरेडी आपको बताते हुए चलती हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, टू प्रेजेंट द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द मुस्लिम्स टू द गवर्नमेंट। क्वेश्चन सॉरी, ऑप्शन 2, टू प्रमोट अमंग द मुस्लिम सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश, to develop and consolidate the feelings of national unity among Muslims. ऑप्शन 4 है आपका, टू प्रिवेंट हॉस्टिलिटीज बिटवीन द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एंड अदर कम्युनिटीज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? क्या इसमें से नहीं था एम? तो आपका कौन सा नहीं था? टू डेवलप consolidated the feelings of national unity among Muslim। नेशनल यूनिटी रिलेटेड इनका कोई एजेंडा नहीं था। पेन क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका ऐसा कोई एजेंडा नहीं था नेशनल यूनिटी वाला, उनके एजेंडा बाकी तो थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 2, हाँ 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, on which date the government made a declaration, एक सेकेंड, the government made a declaration which promised a policy of gradual development of self-government institutions in India। सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर्म होने की कौन सी डेट उन्होंने बोली थी, वो हमें देखनी है। थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। ठीक है, ऑप्शन 1 इज अगस्त 2019 16, अगस्त 2019 17, अगस्त 2019 18, अगस्त 2019 106, विच विल बी करेक्ट? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि सेकेंड वाला आपका करेक्ट है, यानी कि 1917 अगस्त 20 को फॉर्म हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है परमानेंट भी, फर्स्ट वाला भी। तो परमानेंट आपके कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आगा खान या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपके थे ये आगा खान। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, ये परमानेंट थे। और फर्स्ट कौन थे, याद कर जल्दी से, वो आपके थे सलीमुल्लाह। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज टू हैव मेंबर्स। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, जहां पर मुस्लिम्स डिमांड कर रहे होते हैं कि हमारे नंबर मेंबर के बढ़ा दीजिए, वहां पर लिखा हुआ है नंबर एग्जैक्ट, आपको ठीक से लिखाया गया है वहां पर। तो आपका कौन सा होगा? 100, 120, 150, 130, कौन सा करेक्ट है? द करेक्ट वन इज ऑप्शन थर्ड, 150 इज द नंबर। ठीक है, 150 मेंबर्स थे।
क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एंड वेयर द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड? व्हेन एंड वेयर द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो ऑप्शन क्या है आपका? ढाका इन 1909, ढाका इन 1906, लखनऊ इन 1910, लखनऊ इन 1906। 1906 में फॉर्म हुई है मुस्लिम लीग। मैं 50 बार आपको बता चुकी हूँ, याद कर लो ये सारे फैक्ट। कुछ तो ना बिल्कुल ऐसे मगअप कर लो, रट लो बैठ के दिमाग में। और कहाँ फॉर्म हुई थी आपकी? ढाका में हुई थी। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ढाका 1906। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग टुक द इनिशिएटिव टू फॉर्म मुस्लिम लीग? किसने इनिशिएट लिया था मुस्लिम लीग फॉर्म करने के लिए? बताओ। आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, नवाब सलीमुल्लाह खां या फिर सैयद अहमद खां? इसको आप ऑप्शन मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं आपको 3-4 बार बता चुकी हूँ आगा खां और सलीमुल्लाह का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो प्लीज कमेंट दिस। नेक्स्ट है आपका, नहीं तो मैं बताऊंगी ही ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग पार्टीज वाज इन्वॉल्व्ड इन द लखनऊ पैक्ट? कौन सी पार्टीज थी जो लखनऊ पैक्ट में इन्वॉल्व थी? याद करो। चलो ऑप्शन देख लो पहले, याद आ जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड हिंदू महासभा, महासभा से रिलेटेड तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, इन दोनों से रिलेटेड तो हमने पढ़ लिया है। हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? लखनऊ पैक्ट किसके बीच हुआ था? आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, तो ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर द डैश सेशन ऑफ 1907, जल्दी से रिकॉल करो, सेशन ऑफ 1907 कौन सा था, किसका था, क्या था वहां पे? याद करो इंसिडेंट। बोथ विंग्स ऑफ द कांग्रेस, assertive nationalist and the early nationalist, were moving in different direction. स्प्लिट हो गया था, रिमेंबर स्प्लिट इन आईएनसी कहां पर हुआ था? सूरत में हुआ था 1907। ये तो आपको मतलब खुद से याद होगा, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए आपको। ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन 1, दैट इज सूरत। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहां पे था? और बाद में 1910 में इट वाज चेंज टू लखनऊ, बट इनिशियली कहां था? दैट वाज इन लखनऊ, मुंबई, अलीगढ़, ढाका। इट वाज इन अलीगढ़। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, क्योंकि बाद में इट वाज ट्रांसफॉर्म टू लखनऊ, ट्रांसफर टू लखनऊ, बट इनिशियली इट वाज इन अलीगढ़। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका? अलीगढ़। ठीक है, आप देखो, आपके जो नेशनल मूवमेंट का चैप्टर है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। ठीक है, रिकॉल करना नेशनल मूवमेंट पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश हेडेड द होम रूल लीग इन मद्रास? होम रूल लीग किसकी थी? मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, कई क्वेश्चंस में तिलक और एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग स्टार्ट की थी जब ज्वाइंट सेशन होता है 1916 में लखनऊ वाला। उस टाइम पे दे हैव स्टार्टेड होम रूल लीग इन विच ईयर? 1916। ओके, सरोजनी नायडू, सावित्रीबाई फुले और सिस्टर निवेदिता या फिर एनी बेसेंट? अभी बताया मैंने आपको, एनी बेसेंट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन एनालॉगी। एनालॉगी वाले क्वेश्चन बहुत ही प्यारे से होते हैं, इजी होता है उनको थोड़ा सॉल्व करना, क्योंकि रिलेट होता है, थोड़ा सा रीजनिंग टाइप होता है। तो चलो देखो क्या है, बाल गंगा तिलक जो है वो रिलेटेड है गीता रहस्य से, यानी कि ये जो बुक थी गीता रहस्य वो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी। फाइन। लेकिन क्या पूछ रहे हैं, लाजपत राय से रिलेटेड आपको उनकी बुक बतानी है यहाँ पर, कौन सी थी? ठीक है, वंदे मातरम, नेशनल एजुकेशन, पंजाबी या फिर न्यू इंडिया? कमेंट करेंगे या फिर बताऊं? आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर बी, नेशनल एजुकेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, विच टू टर्म्स बिकेम द बैटल क्राई ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट? ठीक है, असर्टिव नेशनलिस्ट से रिलेटेड है, असर्टिव नेशनलिस्ट को जल्दी से रिकॉल करो और देखो पढ़ो। पिटिशंस एंड अपील्स असर्टिव से रिलेटेड है। असर्टिव्स के हमें कॉन्सेप्ट याद है ना, मेथड याद है ना, क्या मेथड था? 3 पीस तो आपका अर्ली नेशनलिस्ट का था, उसमें मत जाओ। एसर्टिव्स का पूछ रहे हैं, ठीक है, सेकेंड फेज वाले का पूछ रहे हैं। पिटीशन एंड अपील्स नहीं, ये तो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट का था। स्वराज एंड रेजोल्यूशंस, बाइकॉट एंड पिटीशंस, स्वराज एंड बाइकॉट, कौन सा था? बहुत इजी है, स्वराज एंड बाइकॉट एसर्टिव्स का मेथड था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फाइन, ये सब तो मतलब रट लो, ये किसके मेथड क्या थे, किसका क्रिटिसिज्म क्या था, किसके अचीवमेंट क्या थे। मैंने आपको बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में दे दिया है, आप उससे प्लीज कीवर्ड के फॉर्म में बस रट लो, सेंटेंसेस आप खुद से फॉर्म कर लोगे यार आंसर लिखने में। ठीक है, और एमसीक्यूज में तो आंसर सामने लिखा हुआ है, इतने टैलेंटेड तो आप हो, आई नो। ठीक है,
द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट वाज, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? अभी देखो ऊपर भी हमने उनका मेथड और ऑब्जेक्टिव ही पढ़ा है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो अभी क्या है देखो, ऑप्शन ए इज बाइकॉट, ऑप्शन बी इज नेशनलिज्म, ऑप्शन सी इज स्टर्न मेजर्स, ऑप्शन डी इज स्वराज। तो इनका जो एम था दैट वाज स्वराज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाइकॉट इनका मेथड था, ठीक है, और एम क्या था? स्वराज था। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच इंसिडेंट लाला लाजपत राय stumbled to injuries and sacrificed his life? आपका सेकेंड फेज के चैप्टर में सबसे लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट पॉइंट, लास्ट पीपीटी का पेज है जो, उस पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है, और लाला लाजपत राय को कैसे क्या हुआ था, हाउ ही डाइड, ये सारी चीजें हमने बताई हुई है, ठीक है। तो क्या था देखो, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, खिलाफत मूवमेंट्स, साइमन कमीशन या फिर कैबिनेट मिशन। इफ यू रिमेंबर 1928 में, 1928 में साइमन कमीशन के लिए जब यहाँ पर लड़ रहे होते हैं, एट दैट टाइम लाठी चार्ज में ही डाइड, वी लॉस्ट हिम, ओके। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी। अरे भैया चलो क्वेश्चन 6 देखो, तिलक इज नोन फॉर ऑर्गेनाइजिंग व्हाट एंड व्हाट क्लब्स इन महाराष्ट्र। जब मैंने आपको तिलक जी के बारे में बताया है तो मैंने बताया हुआ है कि उन्होंने कौन से क्लब्स फॉर्म किए थे, और ये क्लब किस लिए फॉर्म किए थे ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो, अखाड़ा एंड पॉलिटिकल, लिटरेरी कैंपेन्स एंड रिलीजियस, अखाड़ा एंड लाठी, स्वदेशी एंड बाइकॉट। ये तो मेथड था, इसको कैंसिल मारो। अखाड़ा एंड लाठी वर द क्लब जो कि फिजिकली फिट करने के लिए, नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर्म किए थे इन्होंने, ठीक है। तो क्यों किए थे, क्या उसके पीछे रीजन था, वो सब मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। देयर इज अ नाइस स्टोरी, प्लीज गो थ्रू द वीडियो एंड चेक इट, ओके। तो अखाड़ा और लाठी क्या थे आपके? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, फाइन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वाज द मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड, वेयर वाज द मुस्लिम लीग्स कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड, ऐसे कौन सा सेशन हुआ मुस्लिम लीग का जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ उनका? लाहौर, पंजाब, कलकत्ता, कराची। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, तो ये आपका करेक्ट है ऑप्शन डी, कराची इज करेक्ट, फाइन। अगला देखो क्वेश्चन, बिपिन चंद्र पाल स्टार्टेड डैश पेपर इन 1901। अब बिपिन चंद्र पाल के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया तो उनके न्यूज़पेपर, उनके आर्टिकल्स, उनके एडिटोरियल मैंने सब बताया हुआ है, ठीक है। तो वहां से आप जल्दी से रिकॉल करो, और ऑप्शन देखो, मराठा, न्यू इंडिया, केसरी, संवाद कौमुदी। आपको याद होगा केसरी और मराठा तो आपके तिलक जी के थे, संवाद कौमुदी आपका राजा राममोहन रॉय का है। बचा क्या? क्या बचा? न्यू इंडिया। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। आप एलिमिनेशन से भी आंसर सही कर सकते हो, देख रहे हो, कुछ का याद रखो, कुछ का एलिमिनेट होके भी सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, द कैपिटल ऑफ ईस्ट बंगाल वाज ढाका विद सब्सिडियरी हेडक्वार्टर्स एट। ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल कटक में था, मुर्शिदाबाद में, चिटगांव में, या फिर कलकत्ता में? इट वाज इन ऑप्शन सी, चिटगांव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, while dash education was aimed to shape people's character, political education meant to carry out one's dash responsibility। that means यहाँ पर कौन सी एजुकेशन आएगी और ये पॉलिटिकल एजुकेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हमें बताना है। तो रिलीजियस एंड सिविक, नेशनल एंड मॉरल, इकोनॉमिक एंड सोशल, हेल्थ एंड मॉरल। Option 1 will be correct because religious education was aimed to shape people's character and political education meant to carry out one's civic responsibilities. Fine. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन 11, व्हाट वाज लाला जी पॉपुलरली रिफर्ड टू बाय पीपल। लाला जी को और क्या बोलते थे? जब मैंने लाला जी के बारे में पढ़ाया तो उन ही नोन एज व्हाट वो सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं आपको, ठीक है। शेर पंजाब, लोकमान्य, बाघा या फिर महात्मा? याद करो, शेर पंजाब, ठीक है। ही वाज बोर्न इन पंजाब तो उनको शेर पंजाब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लीडर्स लाइक तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय ट्रांसफॉर्म द एंटी पार्टीशन मूवमेंट इनटू व्हिच काइंड ऑफ मूवमेंट? लाला लाजपत राय और इन लोगों ने असर्टिव लीडर्स है ना ये, इन्होंने जो आपका मूवमेंट था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया था ये बताना है। ऑप्शन देखो, स्वराज, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट या फिर सोशल। एसर्टिव्स का सीधा सा फंडा था कि स्वराज लाना, तो यहाँ पे क्या सही होना चाहिए? स्वराज, ठीक है, स्वराज था इनका एजेंडा, ठीक है। जहां पे एसर्टिव्स आ जाए वहां स्वराज और बाइकॉट अगर आपको दिख जाए ना तो थोड़ा सा रिलेट करना, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ा हुआ है, 14 नहीं है, ठीक है।
क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग वाज टू प्रिवेंट एनी फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन व्हाट। ये वाला स्टेटमेंट मैंने आपको कई बारी क्वेश्चंस में बता दिया है, अब तो आपको याद हो गया होगा प्रिवेंट हॉस्टिलिटी वाला। ठीक है, ये इनका क्या था, एम था, एक 3 एम बताए थे मैंने, उसमें से वन ऑफ द एम वाज दिस। तो फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन whom एंड द अदर कम्युनिटीज विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग। तो किसके किसके बीच में आप ये कर रहे थे ऐसा मुस्लिम लीग? हिंदूज, पर्शियन, टर्कीज या फिर मुस्लिम्स? ऑब्वियसली मुस्लिम्स। मुस्लिम्स और अदर कम्युनिटीज या फिर हिंदूज या फिर आपके जो भी अदर कम्युनिटीज हैं उनके साथ दे वर प्रिवेंटिंग हॉस्टिलिटी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, या दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट 25 क्वेश्चन भी अभी मैं लेकर के आऊंगी आपके लिए, वो फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड होंगे या फिर मुस्लिम लीग, इन तीनों का मिक्स ही होगा। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज प्लीज प्रैक्टिस, प्लीज प्रैक्टिस। आई एम टेलिंग यू, मैं 3 बार बोलती हूँ, 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, चीजें याद हो जाएंगी आपको सीरियसली। एंड आई विल बी लाइव ऑन संडे आफ्टरनून, आई एम थिंकिंग। अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है या कुछ टाइम का इश्यू है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए। बाय।